सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज मैं आपको लेकर के आया हूं जो बीकॉम के विद्यार्थी हैं उनके लिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रिसर्च सर्वे रिपोर्ट। और इसका मैंने टॉपिक दिया है स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट। इस पर अगर आप अपना प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं तो क्या क्या आपके कंटेंट्स होंगे इसमें, वो मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में समझाने का प्रयास करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले आप इसमें इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट, इसमें आप बता सकते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, जैसे व्हाट इज द स्टॉक मार्केट, और की पार्टिसिपेंट्स जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और ब्रोकर्स, मार्केट रेगुलेटर्स, ठीक है। और जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे एक है इसमें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, और तीसरा है इसमें न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, इसको NYSE बोलते हैं। तो इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन में आप इसको लिख सकते हैं। दूसरा आता है इसमें, दूसरा टॉपिक है इसमें बेसिक कंसेप्ट्स, इसके बारे में आप बता सकते हैं। इसमें जो शेयर्स हैं, जो स्टॉक्स हैं उनके बारे में आप बता सकते हैं, ठीक है। इंडेक्स के बारे में बता सकते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है ये इसमें आप ऐड कर सकते हैं। और इसी टॉपिक में आप बता सकते हैं जो IPO है ना, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है, वो इसमें आप बता सकते हैं। थर्ड है इसमें ट्रेडिंग मैकेनिज्म। ट्रेडिंग मैकेनिज्म के अंतर्गत आपको बताना है जो डीमैट एंड ट्रेडिंग जो अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, उनका क्या रोल है, ठीक है ना। ऑर्डर टाइप्स के बारे में बता सकते हैं। इसके बाद जो सेटलमेंट साइकिल्स हैं उसके बारे में आप बता सकते हैं। फोर्थ में आता है फिर इसमें, फोर्थ नंबर पर है फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। तो इसमें देखिए आपको जो फंडामेंटल एनालिसिस है, ठीक है, उसके बारे में आप बताएंगे, जैसे प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो क्या है, ठीक है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है। इसके अलावा आप बता सकते हैं इसमें माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या क्या है। फिर आता है इसमें 6 नंबर पे आएगा, 6 नंबर पे आएगा इसमें, नहीं अभी तो 4 नंबर बताया ना मैंने, हाँ 5वें नंबर पे आता है फिर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। तो इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के अंतर्गत आप ना इक्विटी शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, एक्सचेंज ट्रेड फंड्स, बॉन्ड्स, है ना, और डेरिवेटिव्स, इसके बारे में थोड़ी थोड़ी आप डिटेल इसमें आप लिख सकते हैं। फिर आता है इसमें रिस्क मैनेजमेंट इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इसमें आप ना टाइप्स ऑफ रिस्क आप जरूर बताइए। जैसे टाइप्स ऑफ रिस्क की अगर मैं बात करूं तो इसमें सबसे पहले आता है मार्केट रिस्क, दूसरा आता है क्रेडिट रिस्क, और तीसरा आता है इसमें लिक्विडिटी रिस्क, है ना। इसके अलावा जो रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज है उसमें पोर्टफोलियो, है ना, और आता है आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर्स। इस तरीके से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। 7 नंबर पर है इसमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आप बता देंगे ना व्हाट इज पोर्टफोलियो, मतलब पोर्टफोलियो क्या है, ठीक है, और प्रिंसिपल्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स समथिंग। फिर आता है इसमें अगले नंबर पे आता है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में आप सेबी का जिक्र इसमें आप कर सकते हैं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। इसके अंतर्गत आप जो रेगुलेट्स एंड प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन इंडिया, इसके बारे में आप बताइए। और इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी इन द स्टॉक मार्केट, ठीक है। फिर आता है इसमें ट्रेडिंग रूल्स एंड इथिक्स, उसमें इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस क्या है, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स क्या है, और फेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस क्या है। फिर आता है इसमें अगला नंबर प्रैक्टिकल एक्सपोजर। प्रैक्टिकल एक्सपोजर में आप, है ना, लाइव मार्केट ऑब्जर्वेशन के बारे में आप बता सकते हैं। और इसी में आप कोई केस स्टडी एनालिसिस भी आप इसमें डाल सकते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर केस स्टडी की गई है, पर्टिकुलर फील्ड की केस स्टडी की गई है, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। फिर आता है 10वें नंबर पर कैरियर अपॉर्चुनिटीज इन स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट्स। तो क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं इसमें स्टॉक मार्केट के जो फील्ड में, तो आप क्या मतलब इसमें कर सकते हैं। तो देखो, स्टॉक ब्रोकर्स आप बन सकते हैं,
फाइनेंशियल एनालिसिस्ट बन सकते हैं। इसके अलावा आप इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हैं और पोर्टफोलियो मैनेजर की कैरियर अपॉर्चुनिटीज इसमें रहती है। इसके अलावा म्यूचुअल एंड एडवाइजर की अपॉर्चुनिटी है और आपकी इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट की जो अपॉर्चुनिटीज है वो यहां पर रहती है। और लास्ट में है कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप जो एनालिसिस है इसका पूरे का वो आप यहां पर इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में चाहे तो इसमें एक पॉइंट और भी बढ़ा सकते हैं रेफरेंस का, ठीक है। इसके बारे में आपने कहां से जो डेटा आपने लिया है उसके रेफरेंसेस क्या है वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। सो आई थिंक स्टॉप विद दिस टॉपिक टुडे। और अगर आपको कुछ इसमें समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बता दूंगा। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टू मी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद।